हाय दोस्तों, मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, जिसमें कि हम जानेंगे आज कि सिबिल स्कोर क्या होता है, सिबिल की क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है लोन देने के लिए। ठीक है, सो बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको अपना हमारे एक्सक्लूसिव कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारा प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इन डेप्थ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपना इंटरव्यू फेस और क्लियर कर पाए। ये जो दोस्तों हमारा प्रोग्राम है यूज़फुल है अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, प्राइमरली सभी स्टूडेंट्स के लिए हु विश टू स्टार्ट देयर करियर और वो एक जॉब सर्च कर रहे हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको इन डेप्थ हम तैयारी कराते हैं इंटरव्यू की। शानदार कोर्स है, डेडिकेटेड फैकल्टीज आपको मिलती हैं और मेरी पर्सनल गाइडेंस में मैं अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हूँ। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का बैंक अकाउंट तो कहीं ना कहीं होगा और आप सबने कभी ना कभी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करी होंगी। तो बहुत प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, करंट अकाउंट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, और इसके साथ साथ आप लोन्स के लिए भी अप्लाई करते हो। अब दोस्तों, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति को लोन देना चाहोगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि ये व्यक्ति की रिपेइंग कैपेसिटी क्या है। रिपेइंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि जिनको मैं उधार दे रहा हूँ, क्या इनमें इतनी क्षमता है कि कुछ समय के बाद मेरा पैसा ब्याज समेत मुझे वापस कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई भी किसी ऐसे व्यक्ति को लोन नहीं देना चाहेगा, उधार नहीं देना चाहेगा जिस व्यक्ति की एक पीछे की क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग ना हो, मजबूत ना हो। तो यहाँ पे दोस्तों सिबिल की इंपॉर्टेंस आती है। ठीक है, तो सिबिल का दोस्तों अगर हम देखेंगे फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों 3 से 4 रेटिंग एजेंसीज हैं भारत में और सबसे मुख्य है, हम कह सकते हैं, सिबिल। जो जितने भी हमारे भारत के बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स ने जितने भी कस्टमर्स को लोन दे रखा है, उन कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री का सारा रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज लाइसेंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है। ठीक है, इंटरनेट के आने से पहले अगर आप किसी को लोन देते थे बैंक में, तो आपको उसकी छानबीन करने की पूरी बैंक के पास सुविधाएं नहीं होती थी। पर जब से टेक्नोलॉजी आई है तो आरबीआई ने भी अपनी केवाईसी प्रोसेसेस, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर प्रोसेस, को काफ़ी स्ट्रिंजेंट, काफ़ी मजबूत किया है। अब किसी भी कस्टमर को अगर लोन देना होगा दोस्तों, तो उस कस्टमर को अपना सिबिल स्कोर हेल्दी रखना होगा और बैंक उसी कस्टमर को लोन देंगे जिसका सिबिल स्कोर एक सर्टेन पॉइंट से अबव होगा। तो सिबिल स्कोर दोस्तों बेसिकली 3 न्यूमेरिक डिजिट होते हैं, 3 नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3। तो 3 डिजिट का ये एक नंबर होता है दोस्तों, जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल की एक क्रेडिट कैपेसिटी, क्रेडिट हिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। तो अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे दोस्तों, सो अ सिबिल स्कोर इज अ 3 डिजिट न्यूमेरिक समरी ऑफ योर क्रेडिट हिस्ट्री डिराइव्ड बाय यूजिंग डिटेल्स इन द अकाउंट्स। अब होता क्या है दोस्तों कि आप कभी भी लोन लेते हो तो आप बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो वेरिफिकेशन उद्देश्य के लिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपनी 3 महीने की, 6 महीने की सैलरी स्लिप या आप अपना बैंक स्टेटमेंट शेयर करते हो। ठीक है, अगर कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है तो वो अपनी सैलरी स्लिप की जगह बैंक स्टेटमेंट, अपनी बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, और दोनों सिनेरियो में दोनों व्यक्ति, चाहे नौकरी पेशा हो चाहे बिजनेस पर्सन हो, अपना इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी पिछले 1 साल की, 2 साल की या 3 साल की, जो भी बैंक फाइनेंशियल कंपनीज मांगती है, वो जमा करते हैं।
अब जब आप अपनी कॉपी को जमा करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को जमा करते हैं, तो हर बैंक में, हर फाइनेंस कंपनी में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे कहते हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको दोस्तों? क्रेडिट डिपार्टमेंट। तो अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है दोस्तों? ये डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को पूर्ण रूप से वेरीफाई करता है। ठीक है, आपका आईटीआर चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कुछ फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, आपका पैन नंबर से, आपके आधार कार्ड से सारी डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं और सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो बैंक के क्रेडिट ऑफिसर्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के क्रेडिट ऑफिसर्स सिविल की वेबसाइट में जाकर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड से जब वेरीफाई करते हैं तो एक कस्टमर का पूर्ण रिकॉर्ड आ जाता है। और जब पूर्ण रिकॉर्ड आ जाता है तो अगर मान लीजिए मैंने अगर कभी लोन लिया था, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एक्टिवा परचेज की और मैंने 2 व्हीलर लोन लिया 70,000 रुपये का, 80,000 रुपये का। अब मैं दोबारा अगर जाऊंगा कार लोन लेने के लिए तो बैंक्स जब मेरा सिविल स्कोर चेक करेंगे तो वहाँ पे इस जो मेरा प्रेजेंट लोन चल रहा है 2 व्हीलर लोन एक्टिवा का, उसकी पूरी डिटेल कैप्चर शो हो जाएगी। कौन सी डिटेल कैप्चर होगी उसमें शोकेस होगी दोस्तों? मेरा नाम, आधार कार्ड, पैन नंबर, मेरा कितना लोन अमाउंट है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैंने कौन से बैंक से लिया है, कौन सी तारीख को लिया है, कितनी किश्त मैं पे कर चुका हूँ, कितनी किश्त मैंने टाइम पे करी है, कितनी किश्त मैंने दोस्तों ड्यू करी है, मतलब मैंने समय पे अपनी किश्त का भुगतान नहीं किया है। तो सिबिल के द्वारा ही एक व्यक्ति की आप पूर्ण रूप से क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट कैपेसिटी चेक कर सकते हो। 900 का दोस्तों सिबिल स्कोर होता है, यानी 0 से लेके 300 से लेके 900 के बीच में होता है। 900 हाईएस्ट है, ठीक है। अच्छा सिबिल स्कोर कौन सा माना जाता है दोस्तों? 750 एंड अबव आपका सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरा सिबिल स्कोर 750 एंड अबव, 700, 60, 70, 80, 90, 800, तो ये सिबिल स्कोर हेल्दी माना जाता है। मतलब कि ये जो कस्टमर है, ये कस्टमर ट्रस्टवर्दी है, ये कस्टमर डिपेंडेबल है। और अगर हम एज अ बैंक या एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इस कस्टमर को लोन देंगे तो ये कस्टमर की डिफ़ॉल्ट करने की संभावना ना के बराबर है। तो आई एम श्योर दोस्तों आपको कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी सिबिल स्कोर के बारे में। आइए आगे जानते हैं। सिबिल लिमिटेड मेंटेन्स क्रेडिट फाइल्स ऑन 600 मिलियन इंडिविजुअल्स and 32 million businesses. CIBIL is a part of TransUnion, an American multinational group. Hence, credit scores are known in India as the CIBIL TransUnion score. दोस्तों हमारे भारत देश में बहुत सारे बैंक्स हैं। सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जिन्हें कहते हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी आरबीआई ने 8-10 साल पहले लाइसेंस दिए थे। बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पे दोस्तों मैं आगे वाले समय में इन डेप्थ एक आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी फाइनेंस कंपनीज हैं, ये सारी फाइनेंस कंपनीज और बैंक्स जब भी लोन देते हैं तो इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और इसके साथ साथ सिबिल को हर कस्टमर का डाटा शेयर करना अनिवार्य होता है। तो मान लीजिए जैसे कि मैंने जुलाई 2024 में एक लोन लिया, कार लोन लिया, 10 लाख का मैंने लोन लिया, ठीक है। तो मेरा डेटा इसी महीने या फिर अगले महीने अगस्त 2024 में मेरा डेटा पूर्ण रूप से सिबिल को हैंडओवर कर दिया जाएगा। मेरा नाम, पैन नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेरा लोन अकाउंट नंबर, कितना अमाउंट था, कितनी किश्त में जाएगा, तो पूरी इंफॉर्मेशन सिबिल के पास जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कार लोन लिया 10 लाख रुपए का, ठीक है दोस्तों। पर आफ्टर से 1 ईयर
मुझे अपने एक पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट पड़ी और मैं एसबीआई के पास ना जाकर मैं चला गया किसके पास दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के पास। अब मैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के पास चला गया लोन लेने के लिए, पर्सनल लोन, मान लीजिए 5 लाख रुपए का 14% 14% के ब्याज पे। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, आईसीआईसीआई बैंक जो मेरा सिविल स्कोर है, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो क्रेडिट ऑफिसर होगा वो मेरा सिविल स्कोर को चेक करेगा और मेरे सिविल स्कोर में दोस्तों जो मेरा प्रेजेंट लोन चल रहा है कार लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, उसकी भी पूरी जानकारी आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट ऑफिसर्स को मिल जाएगी। तो मेरी जो क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी कि मैंने जो लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपना 10 लाख का कार लोन, वो मैंने कैसे रीपे किया है, मैंने अपनी किस्त टाइम टू टाइम एसबीआई को पे करी है, तो मुझे लोन मिलने की संभावना अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज मुझे लोन मिलने की संभावना नहीं होगी अगर मैंने अपनी किस्त बाउंस करी होंगी। इसके साथ साथ दोस्तों मुख्य फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं आपकी इनकम कितनी है। मैं आगे जाकर क्रेडिट अप्रेजल पे कि लोन्स अप्रूव कैसे होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स चेक किए जाते हैं, मैं इस पर भी आपको एक डिटेल वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बना के दूंगा। राइट, तो दोस्तों हमें मालूम पड़ गया कि सिविल क्या होता है। नाउ इसके साथ साथ दोस्तों जो रिपेइंग कैपेसिटी है, रिपेइंग हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सिविल के द्वारा हम एक रिपेइंग कैपेसिटी अपनी गो थ्रू कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर की रिपेइंग कैपेसिटी हम चेक कर सकते हैं कि इन कस्टमर को अगर हम लोन देते हैं तो हमारा पैसा सुरक्षित है और प्रिंसिपल प्लस ब्याज समेत क्या हमें हमारा पैसा पूरा वापस मिल जाएगा। राइट, क्रेडिट मिक्स, जितने भी आप लोन लेते हैं, चाहे आप 1 लोन लीजिए, चाहे आप 5 लोन लीजिए, चाहे आप 10 लोन लीजिए, चाहे आप 5 में से 2 लोन बंद कर दीजिए, उसकी भी हिस्ट्री आपके सिविल स्कोर में हमेशा दिखाई देगी। चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे 5 लोन चल रहे हैं, कोई मेरा गोल्ड लोन चल रहा है, व्हीकल लोन, कार लोन, बिजनेस लोन और होम लोन, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों मैंने 2 लोन बंद कर दिए, मैंने अपना व्हीकल लोन, एक्टिवा का लोन और मैंने अपना गोल्ड लोन बंद कर दिया। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने अगर अपना लोन बंद कर दिया तो मेरा जो 2 लोन थे वो सिविल स्कोर में, सिविल की रिपोर्ट में शो नहीं करेंगे, नहीं, मेरे 5 लोन शो करेंगे दोस्तों। 2 लोन जो मैंने बंद कर दिए हैं, कार लोन और गोल्ड लोन, वो शो करेंगे दोस्तों क्लोज्ड के हेडिंग में, और जो मेरे बाकी 3 लोन हैं वो लोन शो करेंगे दोस्तों एक्टिव में। तो इस तरीके से एक बैंकर, एक क्रेडिट ऑफिसर, चाहे बैंक का हो चाहे एनबीएफसी का हो, वो पूर्ण रूप से कस्टमर के बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेता है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो अब अगर हम देखेंगे क्या क्या फायदे होते हैं सिविल स्कोर को, अच्छा हेल्दी सिविल स्कोर रखने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल स्कोर हेल्दी क्या होता है, 750 एंड अबव आपका सिविल स्कोर अच्छा माना जाता है। कई बार 700 से ऊपर भी आपको लोन मिल जाते हैं, पर आपका लोन अमाउंट थोड़ा सा कई बार कम हो जाता है। तो आपको अच्छा, अगर आपका अच्छा सिविल स्कोर है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नेगोशिएट कर सकते हो बैंक के साथ। मान लीजिए आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो और पर्सनल लोन आपको मिल रहा है 14% पे, पर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, तो आप बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हो और बैंक अपने बिजनेस के लिए आपको 14 की जगह शायद 12 या 13% पे आपको पर्सनल लोन दे सकता है। तो देखिए कितना फायदा होता है एक मजबूत हेल्दी सिविल स्कोर होने के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो फायदा मिलता ही मिलता है, आपका लोन की जो प्रोसेस होती है वो भी जल्दी हो जाती है। देखिए जब बैंक को मालूम पड़ चुका है कि ये कस्टमर मजबूत है, कस्टमर डिपेंडेबल है, ईमानदार है, आज तक इन्होंने जितने भी लोन लिए हैं समय किस्त पे, सभी लोन किस्त समय पे उनकी किस्त चुकाई है, ठीक है, तो आपकी जो लोन मिलने की स्पीड होती है वो भी जल्दी हो जाती है। आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हर व्यक्ति को नहीं मिलता है, क्रेडिट कार्ड उसी व्यक्ति को मिलता है जिसकी इनकम थोड़ी ठीक ठाक होती है। मैं क्रेडिट कार्ड पे भी दोस्तों अलग से वीडियो बनाऊंगा।
क्रेडिट कार्ड में काफ़ी सारे दोस्तों फीचर्स होते हैं, ठीक है? तो वो फीचर्स भी आपको बेटर फीचर्स आपके लिए आप आवेदन अप्लाई कर सकते हो अगर आपका सिबिल स्कोर हेल्दी है, ठीक है? सम बैंक्स कैन वेव योर प्रीपेमेंट चार्जेस। ओके, देखिए आप जब भी कोई लोन लेते हो, आसान भाषा में दोस्तों आपको फाइल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। 0.25% ऑफ लोन अमाउंट या 0.5% ऑफ लोन अमाउंट। तो अगर आपका सिबिल स्कोर मजबूत है तो बैंक आपका प्री पेमेंट चार्जेस या लोन चार्जेस या फाइल चार्जेस को भी कम कर सकता है या वो वेव कंप्लीटली आपके माफ भी कर सकता है, ठीक है? ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप सिबिल स्कोर हेल्दी रखते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म में दोस्तों काफ़ी बेटर रहेगा। दोस्तों अब सब कुछ टेक्नोलॉजी है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ चुका है, चाहे आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप अपनी इनकम नहीं छुपा सकते हो। तो अगर आपको लोन लेना है दोस्तों तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए, आपके पास अपना आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अपना बैलेंस शीट आपको शो करनी चाहिए अगर आप बिजनेस पर्सन हैं। बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर डिपेंडिंग अपॉन द बैंक एंड डिपेंडिंग अपॉन द लोन फॉर विच यू हैव अप्लाइड। एंड इसके साथ साथ दोस्तों आपको 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का अपना बैंक स्टेटमेंट भी आपको जमा करना पड़ता है। किसके पास? बैंक के पास, फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस, ठीक है? दोस्तों आखिर में मैं आपको सिबिल की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ ताकि आप इस वेबसाइट में जाकर अपना सिबिल स्कोर पर्सनली गो थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है? अपना चेक भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपके सामने सिबिल की वेबसाइट ओपन करी है www.sibil.com। तो आप सिबिल की वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट, या www.sibil.com, CIBIL, which stands for Credit Information Bureau of India Limited। तो आप इसकी वेबसाइट में जाएंगे दोस्तों, आप अपना लॉगिन आईडी क्रिएट कीजिए, ठीक है? ईमेल आईडी से पासवर्ड आप अपना क्रिएट कीजिए, ठीक है? और ऑप्शन आता है इसमें न्यू यूजर का और एग्जिस्टिंग यूजर का, ठीक है? तो आप अपनी आईडी क्रिएट कीजिए, अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इसमें कैप्चर कीजिए और आप चाहो तो कुछ पेमेंट करके, ठीक है, आप अपना खुद स्वयं ही अपना सिबिल स्कोर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अगर मल्टीपल बैंक्स में या फाइनेंशियल कंपनीज में लोन के लिए आवेदन देते हो तो वो भी इंक्वायरी आपके सिबिल स्कोर में कैप्चर होती है। फॉर एग्जांपल मैंने 1 साल के अंदर 10 लोन के लिए अप्लाई किया और मेरे 2 लोन ही अप्रूव हुए। तो वो 2 लोन तो मुझे शो करेंगे ही करेंगे, पर 10 इंक्वायरी भी शो करेंगे कि मैं कितनी फ्रिक्वेंटली लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति बहुत उधार मांगता है उसका थोड़ी सी क्रेडिट हिस्ट्री, उसकी रेपुटेशन थोड़ी ठीक नहीं रहती। तो इन सब चीज़ों पे आप विचार कीजिएगा, ठीक है? दोस्तों आई एम वेरी होपफुल कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। हर व्यक्ति को दोस्तों बैंकिंग की सुविधाएं चाहिए, हम सब बैंक से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम सभी को लोन चाहिए, कभी घर बनाने के लिए, कभी कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लैपटॉप, कैमरा, वॉशिंग मशीन परचेज करने के लिए। आपको अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजना है तो यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन, होम लोन, होम रेनोवेशन, लोन अगेंस्ट शेयर्स, लोन अगेंस्ट होम रिसीवेबल, लोन अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल। बहुत प्रकार के लोन होते हैं दोस्तों। मैं आने वाले वीडियो में वो डिटेल्स भी कवर करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों अपना सिविल स्कोर रखिए मजबूत, कोशिश कीजिए कि आपका सिविल स्कोर 900 में से हमेशा 750 एंड अबव तो रहे ही। कम से कम लोन की सुविधाएं लीजिए, ठीक है? अगर सुविधाएं ले रहे हैं तो अपनी इतना मादा रखिए कि आप समय पे अपनी किस्त चुका पाएँ। देखिए डिसिप्लिन अगर हम रखेंगे लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी में, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में, तो हमें डेफिनेटली हेल्पफुल तो रहता ही रहता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे वीडियो को इतनी पेशेंटली आपने देखा, आपने सुना। मैं आपसे आपके कमेंट्स जानना चाहूँगा दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आसान भाषा में
हिंदी में, कई बार अंग्रेज़ी में मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को मैं डिटेल में कंसेप्ट्स को समझा पाऊँ, ठीक है। दोस्तों, आखिर में जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी अपना 12th कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या पीजी कर चुके हैं एंड आप जॉब सर्च कर रहे हैं। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंदर मैं स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों। हमारा मोबाइल नंबर है 8433478919। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे दोस्तों, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रिज्यूमे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। हमारी ईमेल आईडी है, इसमें भी आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं info@dipeindia.com। और हमारी वेबसाइट है दोस्तों www.dipeindia.com। इस पे भी आप हमें जाके हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप हमें मैसेज दे सकते हैं। आप सभी ने इतना मुझे समय दिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।